हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम मैं खाना बना चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सारा सामान समेट शाम सेट कर दिया और फिर मैं धुलने लगी बर्तन। मैंने कि चलो सबसे पहले किचन से ही काम ख़त्म करते हैं, क्योंकि किचन क्लीन हो जाए फिर और काम करते रहो, कोई टेंशन नहीं रहती है। और जब तक किचन पड़ी रहे तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है कि मेरी किचन पड़ी, मैं इधर उधर लगी हूँ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं किचन करती हूँ साफ़। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिशु थोड़ा परेशान कर जाए तो मेरी किचन पड़ी रहती है, नहीं तो मैं किचन सबसे पहले साफ कर लेती हूँ। और यहाँ मैं बर्तन धुल रही हूँ, तो बर्तन भी मेरे धुले जा रहे हैं। मेरे यहाँ बर्तन धुल चुके और मैं यहाँ पे करने लगी किचन काउंटर की सफाई, क्योंकि ये भी थोड़ी क्लीन हो जाएगी। और बर्तन धुलने के बाद हो ही जाता है, थोड़ा साफ सफाई अच्छे से कर दो तो बहुत क्लीन लगती है। और यहाँ मैं कपड़े से साफ कर देती हूँ। और ये हॉर्लिक्स का था, वोमेन हॉर्लिक्स प्लस डिब्बा, तो मैंने इसको अभी नहीं धुला। तो मैंने कि बाद में धुल लूँगी, थोड़ा सा अंदर से वैसा होता है, तो उसमें पानी भर के मैंने रख दिया। और इसके बाद फिर मैं आ गई, मैं इधर गैस की साफ करने लगी। और गैस के बाद मैं पूरी स्लेब साफ कर दूँगी। तो मैं यहाँ गैस साफ करने के बाद मैं स्लेब भी साफ कर देती हूँ और ये अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। और इसके बाद फिर कोई भी काम करते रहो, कोई टेंशन नहीं होती है। फिर मैं आ गई बेडरूम में और बेडरूम में मैं ओढ़ने वाली चादर फोल्ड करने लगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपने टाइम पे सब काम कर दो तो कुछ भी नहीं लगता है, फिर काम कितना भी काम हम लोग करते रहें। और जब स्टार्टिंग से ही सारा काम पड़ा रहे तो वो बहुत परेशान करता है। और मैं यहाँ ये गांठ लगाने लगी और इसके बाद गांठ लगाने के बाद बेडशीट डालो तो बहुत जल्दी बिछ भी जाती है। और फिर बच्चे कितना भी खेलते रहें तो उनमें मतलब कोई ये नहीं होती है कि बार बार बिगड़ती हो, वो चीज़ नहीं होती है और टेंशन ख़त्म हो जाती है, बच्चे कितना भी खेलते रहें। तो मैंने यहाँ बेड शीट भी डाल दी और मेरा बेड क्लीन हो गया। अब फिर उसके बाद मैं आ गई हॉल में, तो हॉल में मैं जाला निकालने लगी। जाल थोड़े थोड़े से हो जाते हैं और बारिश के मौसम में थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं, चाहे कितना भी घर क्लीन रखो लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि जल्दी जल्दी साफ करते रहो तो ज़्यादा नहीं पड़ पाते हैं जाले। और फिर मैं इसको, तो बारिश का मौसम होता है, जाला पड़ना आम बात है, तो जल्दी जल्दी निकालते रहो तो फिर इतना कुछ नहीं मालूम पड़ता है कि जाला है क्या है, तो पता ही नहीं चलता है। इस वजह से ज्यादा लगे उससे सही जल्दी जल्दी निकालते रहो तो घर भी क्लीन लगेगा। और फिर छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें भी सही नहीं लगता है, कब किधर से कीड़े मकोड़े से हो जाते हैं, तो उसकी वजह से। और फिर उसके बाद मैं घड़ी साफ करने लगी। तो ये इसे नीचे, तो मैं यहाँ घड़ी साफ कर रही हूँ और रिशु खड़ा हो गया, क्योंकि ये कह रहा मुझे घड़ी पकड़ा दो और मैं इसको नहीं पकड़ाती हूँ। और मैं जब नहीं लाई थी तो मैंने जब ये लगाई तो ये इसने हिला हिला के इसको पेंडुलम को नीचे के तोड़ दिया। अब मैंने फिर इसकी फोटो छोटे की थी फोटो, तो मैंने वो भी साफ कर दी, क्योंकि बच्चों की फ़ोटो होती हैं। मैंने अभी ज़्यादा नहीं बनवा पाई, सोचती रहती हूँ आज बनवाऊँ कल बनवाऊँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। और यहाँ फिर मैंने कर दी अपनी अलमारी साफ और इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और इसको खोलते खोलते ना इसके गेट के ऊपर जो होती है उस पर भी धूल हो जाती है। और फिर मैं आ गई यहाँ विंडो साफ करने लगी। तो विंडो को मैं सबसे पहले सादा कपड़े से धूल मिट्टी पोंछ देती हूँ, उसके बाद कोलिन लगाती हूँ मैं। विंडो हो शीशे वाली तो उसको ना सादा ही साफ करना चाहिए पहले, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, धूल मिट्टी। तो उसको अगर स्टार्टिंग में ही कोलिन डाल के कर दी तो वो साफ नहीं होंगे, पर उसी में धूल मिट्टी लपेट जाएगी, तो उसकी वजह से मैं सबसे पहले सिंपल में साफ करती हूँ, धूल मिट्टी हटा देती हूँ, उसके बाद मैं कोलिन डालती हूँ। कोलिन डाल के ना अच्छे से फिर क्लीन हो जाते हैं, धूल मिट्टी सब कुछ साफ हो ही जाती है, तो फिर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और वो साफ करने के बाद फिर मैं आ गई इस दूसरे रूम में। तो मैं यहाँ
थोड़ा सा रह गया तो मैंने कि चलो वैसे है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं जाला निकाल देती हूँ, अगर होगा तो वो भी हट जाएगा। वैसे दिख नहीं रहा था मुझे कि नहीं है, और थोड़ा ही थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था। तो मैं इसको भी कपड़े से साफ करने लगी और इसको भी मैं साफ कर देती हूँ। धूल मिट्टी हल्की हल्की तो हो ही जाती है, ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि इतना कुछ बंद है तो उसकी वजह से ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती है मेरे यहाँ। धूल मिट्टी हो या ना हो, लेकिन त्योहारों पे तो सफाई करते ही हैं, तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं, अजीब सा लगेगा अगर मैं सफाई ना करूं, लेकिन थोड़ी बहुत हो, मैं इसकी वजह थोड़ी बहुत हो भी जाती है तो मैं बहुत अच्छे से साफ कर देती हूँ। फिर एकदम से जितना क्लीन होता है और फिर त्योहार मनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं वो सारे साफ करने के बाद मैं आ गई, रिशु को नहला दिया, और नहलाने पे मैं पहना रही हूँ इसको कपड़े, और यहाँ ये मोबाइल देखने लगा, क्योंकि बच्चे होते हैं कितना तुम रोक पाओगे उन्हें, कह कभी ना कभी लेके बैठ ही जाएंगे। तो मैंने कि कोई नहीं, और फिर भी मैं कोशिश इसको बहुत करती हूँ कि इसको मैं मोबाइल ना दूँ, लेकिन बच्चों की जब आदत में हो जाता है, और फिर मम्मी पापा जब अकेले हों, हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते, मैं काम करती हूँ, तो कहीं ना कहीं इसको देना ही पड़ जाता है। कोई भी ज़रूरी काम है तो भी बच्चे एक जगह तो बैठते नहीं हैं, तो इसको देना हो जाता है कभी कभी। तो लेकिन मैं कम ही देती हूँ, बहुत कम इसको मैं देती हूँ। और उसके बाद ये खेलने लगा, कुछ मोबाइल भी देख रहा है, और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी, तो मैंने कि लाओ इसे मैं तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। और फिर जाले निकालने के बाद ना कोई टेंशन नहीं रहती है, कहीं की भी सफाई करते रहो, ये चीज़ नहीं होती है कि अरे जाले भी निकालने पड़ेंगे। तो मैं एक एक रूम के जाले नहीं निकालती हूँ, मैं पूरे करके निकाल देती हूँ। तो फिर कोई भी कभी भी ये नहीं कि बार बार ब्रश उठाओ, कि हाँ जाले वाला ब्रश बार बार उठाओ तो कि अरे जाले यहाँ का निकाल दें, अब यहाँ का सफाई करना है, तो वो चीज़ नहीं। मैं पूरे घर के जाले हटा के फिर साफ सफाई में ऐसे विंडो वगैरह की कर देती हूँ, फिर मेरा ना काम बहुत आसान हो जाता है। कहीं की भी मैं सफाई करती रहूँ, फिर कोई टेंशन नहीं होती है, और नीचे नीचे की तो सफाई हो ही जाती है, चाहे जब टाइम निकाल के कर लो। तो मेन चीज़ मुझे तो यही लगता है कि जाले वगैरह होते हैं। फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद आई तो मैं यहाँ दो पैरदान रह गए थे, तो मैंने ये इनको भी धुल देती हूँ, और तीन चार मैं पहले धुल चुकी हूँ। तो इसकी वजह से मैंने ये चलो ये दो बचे हुए हैं, इनको भी धुल देती हूँ। और फिर मैं डले रखती हूँ, बेड के पास भी रहते हैं मेरे, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं सर्दियों में ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं बेड के पास तो ज़रूरी रखती हूँ, क्योंकि इधर उधर और बेड के पास रखना भी चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी जो फर्श की होती है वो कम से कम बेड पे नहीं जाती है। तो इसकी वजह से बेड के पास तो रखना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रखना ही जरूरी होता है। मैंने पैरदान धुल दिए, अभी मैंने अपने पर्दे नहीं धुले, कि अभी मैं कपड़े डालने जा रही हूँ, लेकिन अभी मैं पर्दे नहीं धुलूंगी, क्योंकि पर्दे मैं पूरे घर की सफाई करने के बाद ही धुलती हूँ, तो सारे पर्दे एक साथ हो जाते हैं बॉस। तो यहाँ डेली यूज के कुछ हस्बैंड के कपड़े थे हम लोगों के, तो वो मैं डाल देती हूँ मशीन में वॉश करने के लिए। तो यहाँ मैंने कपड़े लगा दिए, और कपड़े लगाने के बाद मैं आ गई पोछा लगाने। तो यहाँ रिशु के बेड पे मैंने डाल दिए थे टॉयज, और मैं इसको नीचे ज़्यादा नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि नीचे फैलाने से ना फिर मेरा काम भी रुक जाता है। तो मैं इसको ना बेड पे ही, जब भी मैं टॉयज इसको डालूँ तो बेड पे ही डालती हूँ, तो ये बेड पे खेलता रहता है, और बेड पे खेलता रहेगा। और अगर इसको कोई चीज़ की ज़रूरत भी पड़े, दूध या पानी, तो ये मांग लेता है, आवाज़ दे देता है। तो ये नहीं कि अपने आप उतर जाए, तो उतरने की उससे वो नहीं रहती है कि हाँ मैं उतरूँ, क्योंकि इसे भी लगता है कि मैं गिर जाऊँगा नीचे अगर उतरूँगा, तो अभी बेड से नहीं ये उतर पाता है। तो मैं इसको बेड पे बिठा देती हूँ, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है कि ये परेशान करेगा क्या है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हॉल में पोछा लगाने। तो मैंने कि हॉल भी क्लीन कर देती हूँ, और इस तरह से ना क्लीन हो जाए तो घर तो बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत खुश हो जाता है।
और फिर मेरा पोछा लगा जा रहा है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।